आनंद, बेटी, अरे वाह, सासू जी भी ना कमाल की लगती हैं। हाँ, अरे मेरी निगाह क्यों नहीं गई इनके ऊपर। ऐसे ससुर जी को मरे 1 ही साल हुआ है, बेचारी का ख्याल कोई रखने वाला नहीं है। लेकिन मैं ठहरा दामाद, मेरा तो फर्ज बनता है ना कि अपने सासू जी का ख्याल रखना। और वैसे भी इनकी बेटी तो मुझे टाइम देती नहीं है। कम से कम ये रही घर में तो इनके साथ टाइम पास हो जाएगा मेरा। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, बेटी को भी पता नहीं चलेगा और मेरा भी काम हो जाएगा। अरे इतनी दिन से इतनी तलब है कि कोई मिले मिले मिले, लेकिन देखो ना, जिसको जो मिलना होता है बहुत सही समय में मिलता है। हाँ, ये सही है। बेटी जी की कमी अब उनकी मम्मी जी पूरी करेंगी। जाता हूँ, हाल समाचार पूछ के आता हूँ। अरे दामाद जी, आपको कुछ चाहिए क्या? देखिए, मुझे जो चाहिए वो आप ही दे सकती है ना। हाँ तो बताइए, चाय बना दो कॉफी? अरे चाय वाय से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मेरी प्यास तो किसी और चीज से बुझेगी। दामाद जी, आप भी कितनी मजाक करते हो। कभी कभी मजाक करना पड़ता है, लेकिन ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है ना, आपकी बेटी मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखती, तो जरा समझाइए ना। खैर छोड़ो, वो क्या समझाएंगी। मैं समझी नहीं कुछ। मैं समझाता हूँ ना। वो क्या है कि आपकी बेटी दिन भर ऑफिस में काम करती रहती है और जब घर पे आती है तो सो जाती है। मैं ठहरा अकेला इंसान इस घर में पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। अरे मेरी भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं। अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं उससे बात करूंगी ना, मैं उसे समझाऊंगी, वो आपको टाइम देगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उसे बहुत बार समझाया लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझाना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि कम से कम बेटी नहीं समझ रही है तो उसकी माँ समझ जाएगी। माँ समझ जाए? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। देखो, अब आपकी बेटी तो चली जाती है ऑफिस, इस घर में मैं अकेला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों अगर एक दूसरे की कमी पूरी कर दें तो। दामाद जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? बेटी है इस घर में मुझे और मैं आपकी सास हूँ। सासू जी, यही तो है ना कि आप सास हैं और मैं ठहरा दामाद, इसीलिए कोई शक भी नहीं करेगा। अरे क्या बातें हो रही है दोनों में? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मी एक किचन में काम कर रही थी, मैंने बोला खामखा क्यों अपनी तकलीफ दे रहे हो, इतने सारे नौकर तो हैं, वो काम कर लेंगे, आप आराम किया करो। अरे सही बात है ना मम्मी, आपके जवाई जी ठीक तो कह रहे हैं, आप थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए। और पूरा दिन घर का काम करती रहती हो, थक जाती होंगी ना, और आपकी उम्र भी हो गई है अब। अच्छा सुनो, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, मैं निकलती हूँ। बेटा, मुझे तुमसे कुछ। मम्मी शाम को बात कर लेंगे, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बाय। सुनो तो बेटा। जाने दो, वो अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है, तो मेरी बातों पे ध्यान दो। दामाद जी, बस कीजिए। अरे एक लिमिट होती है मजाक करने की। अरे मैं आपकी सास हूँ, सास। आप क्यों बोल रहे हो? अरे मेरी बेटी आपसे प्यार करती है और आप उससे, और आप मजाक की लिमिट समझ नहीं आ रही मुझे। आपको क्या हो गया है? अरे तो कोई दिक्कत नहीं ना, बेटी की खातिर ही कर लो। और देख लो, अगर तुमने मेरी कहा नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। बस कीजिए, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब आपके दिल में जो आएगा वो बोलते रहोगे। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी, आपको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, पूरा दिन पड़ा हुआ है, अच्छे से समझा दूंगा तो आगे मुझे ही काम मिलेगा ना। लगता है इन्हें थोड़े दूसरी तरीके से समझा के
अपनी लाइन पे लाता हूँ। हद हो गई आज तो। दामाद जी ऐसे कैसे बात कर रहे थे? अरे मजाक की एक लिमिट होती है, पर कभी कभी ना दामाद जी भूल जाते। अरे मैं उनकी सास हूँ, कोई बीवी नहीं हूँ जो ऐसे बात करते हैं। पर मैं इतना क्यों गुस्सा कर रही हूँ? क्या पता दामाद जी मेरे भले के लिए मुझसे मजाक कर रहे हो, ताकि मैं खुश रह सकूं, इस घर में मेरा जी लग जाए। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है ना। मैं भी कितना सोचती हूँ। अब ना आराम कर लेती हूँ, वरना खामखा दामाद जी फिर आएंगे और कहेंगे सासू जी आप आराम नहीं करते हो। हाँ, मैं आराम कर लेती हूँ। अरे सासू जी, क्या बोल रही थी किचन में? अरे इतना समझा रहा हूँ तो भी नहीं समझ में आ रहा था। देखो, सोते हुए कितने प्यारे लगते हो। अब ये बताओ, कौन से दामाद का दिल तुम पे नहीं आएगा जिसकी सास इतनी खूबसूरत है? एक बात है, मुझे तो सिर्फ आपको पाना है, और वो मैं जी, ये क्या हरकत है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे आप खामखा डर रही हैं। मैं तो यहाँ आपको देखने के लिए आया था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और जैसे ही आया तो मेरी निगाहें आपको देखती ही रही। आप अपने कमरे में जाइए, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ज़रूरत आपको नहीं, ज़रूरत तो मुझे है ना। अब प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं थोड़ी प्यासे के पास जाता है। दामाद जी क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो? अरे आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? अरे किचन में इतना साफ साफ तो बोला कि देखिए, एक दूसरे की ज़रूरत तो आदमी को पड़ती रहती है। बस आप मेरी ज़रूरत पूरी कर दो, मैं आपकी ज़रूरत पूरी कर दूँ। चुप कीजिए, मजाक की हद होती है। आप मेरे दामाद हो, मेरी बेटी के पति, और मैं आपकी सास हूँ। आप भूल क्यों जाते हो? अरे तो ये बात अपनी बेटी को समझाती ना। हाँ, अरे वो क्यों काम काम में लगी रहती है? मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं करता। अब मेरा कोई ख्याल नहीं करेगा तो मुझे तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना, और मैंने रास्ता निकाल ही लिया है। देखिए दामाद जी, मैं समझती हूँ कि वो आपको टाइम नहीं दे रही। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रिश्तों को भी भूल जाए। सास हूँ मैं, वो टाइम नहीं दे रही, मैं उससे बात करूँगी, मैं उसे समझाऊंगी। अब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझाना नहीं है, अब आपको सिर्फ करना है, और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वो करो। और हाँ, अब मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उसको जो कर रही है उसको करने दो। अब तो मुझे आप में इंटरेस्ट है। बस बहुत हुआ। मैं चुप हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। आपको क्या लगता है आपकी ये हरकतें मैं उसको नहीं बताऊंगी? मैं खुद बोलूंगी उसको कि आप कितनी नीच हरकतें कर रहे हो मेरे साथ। बता दो उसे। फिर मैं जो करूँगा ना, आप सोच नहीं सकती। क्या करोगे आप? तलाक दे दूंगा उसे। डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। क्यों? तो क्या करूं? ना माँ मिलेगी ना बेटी मिल रही है। मैं तो अकेला रह गया ना, शादी से पहले और शादी के बाद भी। मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, फिर तलाक देने के बाद बताते रहना समाज को कि क्यों मैंने तुम्हारी बेटी को तलाक दिया। अरे मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम लोग। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बात चुपचाप मान लो, इसी में तुम्हारा फायदा है। नहीं दामाद जी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी सारी बात मानूंगी ना, जैसे आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मेरी बेटी को डिवोर्स मत दीजिए। अब आई ना लाइन पे। अरे यही तो मैं समझाना चाहता था, खामखा इतना टाइम गवाए। देखो, देर आए दुरुस्त है। कम से कम बात तो समझ में आ गई। अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, इसीलिए जो काम करने के लिए आए हैं वो करते हैं, बाकी मैं देख लूँगा। पर मेरी बेटी को छोड़ोगे तो नहीं ना? अरे मैं पागल हूँ? अरे जब तुम मेरी बात मान ली तो मैं बेटी को क्यों छोड़ूंगा? माँ बेटी आराम से रहो,
बस मुझे तो मेरे काम से मतलब है। आनंद, बेटी, तुम तो ऑफिस गए थे ना, वापस कैसे आ गई? गई तो मैं ऑफिस ही थी, पर मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं घर आ गई। और तुम मम्मी के कमरे में मम्मी के साथ? अरे वो तुम्हारी मम्मी जी की आंखों में कुछ चला गया था, बस वही देख रहा था और निकालने की कोशिश कर रहा था। क्यों, आप अपनी मम्मी से पूछ लो ना। तुम मम्मी की आंखों में से कचरा निकाल रहे थे या मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अरे तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे मैं आपकी मम्मी की आंखों में जो कचड़े गए थे वो निकालने की कोशिश कर रहा था, तब तक तो तुम आ गई और मुझे ऐसा देख लिया। बस करो आनंद, कब से सुन रही हो तुम्हारी बकवास। अरे शक तो मुझे सुबह ही हो गया था जब मैं किचन में आई थी और मम्मी मुझे कुछ कहने की भी कोशिश कर रही थी, पर तुमने रोक लिया था। अरे कैसे टच कर रहे थे तुम मम्मी को, इतने दिनों से मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। वो तो शुक्र है कि मैं आज आ गई घर पर और तुम्हारी ये करतूत देख ली। हाँ तो क्या कर दूं, क्या करूं? तुम तो मेरा ख्याल रखोगी नहीं। अरे कितनी बार बोला कि सिर्फ ऑफिस और घर का काम कर रहे हो। अरे तुम्हारा एक पति भी है, उसका ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए ना मुझे तुम्हारी मम्मी पे डोरे डालने पड़े। छी, बंद करो अपनी बकवास, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम्हारी माँ जैसी है, मेरी मम्मी है, तुम्हारी सास है, कम से कम रिश्ते का तो ख्याल किया होता। छोड़ो, तुम्हें कहाँ समझ में आएगी ये बकवास बातें, तुम्हारे नियत में तो खोट पड़ गई है। छोड़ो मम्मी, और हाँ सुनो तुम, मैं तुम्हें अब डिवोर्स दूंगी। क्या तुम मुझे तलाक दे रही हो, अपने पति को? हाँ, तलाक दूंगी तुम्हें, और जल्द से जल्द। और सुनो, निकलो मेरे घर से, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस को बुलाओगी? ठीक है, मैं भी देखता हूँ। निकलो। मैं भी देखूंगा कि ये डिवोर्स कैसे होगा। बेटा, तूने ये क्या कर दिया? दामाद जी को घर से बाहर निकाल दिया। अब ये दुनिया समझ, हम किसको क्या मुंह दिखाएंगे? बस करो मम्मी। अरे आज तक तो ये घर में ही संभाल रही थी ना, कोई समाज आया हमारा घर चलाने के लिए। छोड़ो, आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, मैं इस घर को भी संभाल सकती हूँ और आपको भी मम्मी। और वैसे भी इस पति के साथ तो रहने से अच्छा है कि मैं हमेशा अकेली रहूँ। पर बेटा मेरी बात तो सुन। चलो मम्मी। बेटा